दिल्ली के जंतर मंतर पर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यहां जमा हो चुके हैं। मुजाहिरीन में कई तलबा तंजीमें भी शामिल हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण भी मुजाहरे में शामिल हैं। और चलिए सीधे जंतर मंतर का रुख करेंगे, जहां पर मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो एहतजाज है इसमें लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। कौन कौन से अहम नाम हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं या जो आके जा चुके हैं? देखिए हिना, इस वक्त जमात इस्लामी से लेकर और जो दूसरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हो, कासिम रसूल, इलियास हो, कुछ देर पहले यहाँ पर मनोज झा भी आए थे। हालांकि अभी तक प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को जिस तरह से नाम दिया गया था वो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर जमा है। आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे घेर कर खड़े हुए हैं। तो हालांकि इससे काफ़ी दूर, तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर जो स्टेज लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक सारे लोग जमा। और एक ही बात है कि सीएए यानी नागरिकता कानून, शहरियत कानून के खिलाफ ये सारे लोग यहाँ पर आवाज उठाने पहुंचे हैं। क्या कुछ दलीलें हैं, क्या कुछ बातें हैं, अभी तक लगातार यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। इसमें एक खास बात यह है, एक अलायंस बनाया गया था, अलायंस अगेंस्ट सीएए, एनआरपी और एनपीआर, माफ कीजिएगा, एनपीआर और एनआरसी को लेकर के। तो ये पूरा उसके तहत ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है। एक तरफ दिल्ली की राजनीति में आप देखेंगे शाहीन बाग या नागरिकता कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है, जो एहतजाज है, उनको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ ये आवाज़ है जो ये कह रही है कि हमें जो हिंदू भाई हैं उनको शहरियत दिए जाने पर कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह का बयान यहाँ पर दिया गया है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो मजहब की कैद लगाई गई है आप उसको हटा दें। तो हिना, यहाँ बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे ज़रूर बात करूँगा। आप यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में ये पूरा मामला एक मुद्दा बनाकर उठाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी प्रवक्ता वगैरह है, जो भी हैं, अभी मैं कल एक न्यूज़ पे देख रहा था मैं, तो एक प्रवक्ता कहते हैं कि हम 8 फरवरी के बाद दिल्ली की मस्जिदों को जो ऑथराइज, पहली बात तो मस्जिद की ऑथराइज इलाके में बनती नहीं है, पहली बात तो हम सारी मस्जिदें तोड़वा देंगे। और एक बयान सुनता हूँ जी, वो कहते हैं कि हम 80% है, आप 20% हैं, और उसके बाद अगर हम एक हो गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ जाओगे। यानी धमकी देने वाले काम क्या है ये। यानी हिंदुस्तान के अंदर अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में इतना भाईचारा इन 5-6 सालों के अंदर देश की पूरी सिस्टम ही बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल ही। यानी हर जगह हिंदू मुसलमान, अब शाहीन बाग वाइस केजरीवाल कर दिया। ये क्या मुद्दा है ये शाहीन बाग। यानी एक आपके पास कोई मुद्दे तो रह नहीं गए, यानी कि हम किस मुद्दे पे चुनाव लड़े। आपने ये कर दिया कि मुस्लिम वोट 8 to 4 केजरीवाल को पड़ेगा, नॉट फॉर द कांग्रेस, नॉट फॉर द बीजेपी, ओनली फॉर केजरीवाल। तो यानी आप एक हिंदू वोट पूरा आप चाहते हैं कि पूरा कि आप हिंदू मुसलमानों के राइट करवाने के चक्कर में मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा चुनावी है या इससे बहुत बड़ा मुद्दा है? ये चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये मुद्दा जो हमारी सीनियर जो सिटीजनशिप का मुद्दा है, सबसे पहले मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है एनआरसी का मुद्दा। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ, खाके गली से खाक अपनी मिलाएंगे, न किसी के बुलाए आए हैं, न निकाले किसी के जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी। कागज नहीं दिखाएंगे कि ये भी बात चली थी। आज यहाँ पर सरकार से आप क्या बताने के लिए आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 42-43 से ज़्यादा दिन हो गए, पूरे मुल्क में ये पूरा एहतजाज का सिलसिला ये फैल चुका है। जी बिल्कुल, मैं पहले तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, मैं सीकर राजस्थान से आया हूँ इस एहतजाज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार जो सीएए लाई है, ये एक्चुअल में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आसाम के अंदर जो एनआरसी हुआ था उसका जो परिणाम आया, उस परिणाम को वापस से सही ठीक ठाक करने के लिए ये सीएए लाया गया है। और ये सीएए, जैसे आप अभी सवाल कर रहे थे कि ये मतलब क्या है, सरकार ये क्यों लाए। सरकार ये एक जो पिछले 100 वर्षों से, 100 सालों से जो एक एजेंडा दिल में पाल के रखी थी, जो सरकार को आज पूरी तरह से बहुमत मिल गया है, संस्थाएं इनके पास आ गई है, तो इस वजह से ये सीएए जैसा बिल लाके इस देश में जो पहले भी अमन शांति नहीं चाहते थे, पहले भी इनका एजेंडा यह था कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते थे। इनके सावरकर यही बोला करते थे कि हिंदू मुस्लिम 2 धर्म है। जो लोग जिन्ना को मानते थे, सावरकर और जिन्ना, जो लोग जिन्ना को मानते थे वो पाकिस्तान
जा चुके हैं, वो पाकिस्तान चले गए। जो हिंदुस्तान में वो आदमी रहा जिसको इस मुल्क से प्यार था, इस सरजमी से प्यार था, इस धरती से प्यार था, जिसको अपने बुजुर्गों से प्यार था, वो इस मुल्क में रहा। और पिछले 77 वर्षों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने ये साबित किया कि हम साथ रह सकते हैं। और इस वतन को आज जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे सफल लोकतंत्र है, जिसको हम इज्जत इसलिए है कि वो सबसे सफल लोकतंत्र है। सबसे सफल लोकतंत्र है। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको क्या लगता है कि ये प्रदर्शन कब तक चलेंगे? और आखिर सरकार ने जो कहा कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, हम वो हमें समझा नहीं पाए, हम समझ भी नहीं पाए और हम लोग सड़कों पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब सरकार क्या करे? देखिए, सरकार का तो मुझे पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जो एनआरसी के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये लोग इस एनआरसी को वापस नहीं लेंगे। और सरकार एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है, बहुत बड़ा ऐसा खेल जो हमारे देश की एकता को ख़त्म करता है, जो हमारे देश में रह रहे हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच एक दरार पैदा करता है। तो हम लोग यहाँ लगे हैं जंतर मंतर पे भी, और इंडिया के अंदर लगभग 100 जगह इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और 24 घंटे चल रहे हैं, जिसमें हमारी आपने कहा, इन्होंने कहा खेल है, ये क्या क्या खेल है बताइए? कौन सा खेल? ये जो बता रहे हैं कि ये यही खेल है जो हिंदू मुस्लिम एकता को ये पहले भी नहीं देखना चाहते थे। इन्होंने सत्ता की सीढ़ी इन्होंने बना रखा है हिंदू मुस्लिम को, और ये हमेशा इस एक नैरेटिव को खड़ा रखना चाहते हैं। यही खेल है ये। आप कुछ कह रहे थे? कहना चाहता था कि ये जो हमारा भाईचारा है ना, इसको ये तोड़ना चाहते हैं। आप मुझे ये बता दो, 2014 से पहले कौन हिंदू मुस्लिम करता था? जब से ये पार्टी आई है तभी से हिंदू मुस्लिम में दरार। खुर्रम, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे आप ये जरूर पूछिए कि कहा जा रहा है कि समझ नहीं पाए हैं लोग, और ख़ास तौर से राब्ता मुहिम चलाई जा रही है इन तमाम जो चीज़ें हैं इनको समझाने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सियासत कार्य फरमा है। तो आप अपने तरीके से पूछिए कि क्या वाकई ऐसा है कि लोग समझ नहीं पाए हैं, या फिर इन तमाम चीज़ों के पीछे सियासत है? आप इनसे पूछिए। बिल्कुल, मुझे एक बात ये बताइए कि सरकार कह रही है कि हम लोगों को समझाएंगे, लोगों को भ्रमित किया गया, लोगों को भड़काया गया। क्या वाकई आप लोगों ने इस कानून को पढ़ा है, क्या देखा है, क्या आप लोग समझ पाए? बिल्कुल, मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा। जो लोग हमारे कुछ देश के ऐसे भी भाई हैं जो सोचते हैं कि है ना, सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा किया, लेकिन ये कानून सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। अगर आप इस कानून को पढ़ेंगे और जब ये कानून लागू होगा तो सभी पर, हमारे मुल्क में रहने वाले सभी नागरिकों पर एक आफत आने वाली है कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। और मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि हर किसी के पास इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। आप बताइए मुझे, ये जो पूरा कानून है इसके पीछे आपको क्या मकसद लगता है? और सरकार कह रही है कि इससे नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, या फिर ये क्या है इसके पीछे? सर, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। ये बीजेपी का पूरा गेम प्लान है, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली पॉलिसी है, उसी पे ये सरकार काम कर रही है। गेम आप बोल रहे हो कि है कि नहीं है, गेम तो इतना बड़ा है कि जिस तरह हम लोगों ने नोटबंदी में इतने लोगों की जान गंवाई, उससे ज़्यादा बदतर पोजीशन आने वाली है सर। और बीजेपी डिवाइड एंड रूल की हुकूमत कर रही है, बिल्कुल अंग्रेजी वाली फितरत है। बहुत बड़ा गेम है सर। सरकार कह रही है कि हम समझा रहे हैं, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। क्या समझाएंगे? क्या आपने तो समझाया, नोटबंदी में आपने इतना समझाया कि आज तक लोग मर ही रहा है। अब फिर इसमें क्या समझाना चाह रहे हो भाई? क्या समझाओगे? आदमी को मरवा के समझाओगे? लाश का जनाजा निकलवा के समझाओगे? किसी को नहीं समझा पाएंगे सर। मुद्दा कोई नहीं इनके पास, इसलिए ये गेम कर रहे हैं। आज मेन मुद्दा हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश की तरक्की कैसे हो। लेकिन सरकार, हमारी सरकार, देश सरकार, मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारे भारत देश की सरकार इस तरह की है कि वो आज मुद्दे इस तरह के लेकर आ रही है कि भारत की एकता को कैसे खत्म करा जाए, कैसे मुसलमान को जुदा किया जाए, मुसलमान को देश से बाहर निकाला जाए, इस देश के अंदर हिंदूवाद, मनुवादी लेकर आया जाए। देखिए हिना, एक तस्वीर में जरूर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए आप? वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से क्या मकान छोड़ दें हम? बहुत बढ़िया। वो हमको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। तुम उनसे कहना चाहूंगा, नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी 4 साल चले जाओ तुम।
हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। तो ये हिना देखिए यहाँ पे लोगों के जज्बात हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे ये माहौल, ये जंतर मंतर और 42 दिन से ज्यादा लगातार प्रोटेस्ट? ये सब गृह मंत्री के कारण हो रहा है। अगर वो 5 मिनट अगर दिल्ली की जनता के लिए निकाल लें तो जो शाहीन बाग के अंदर जो धरना हो रहा है वो 2 मिनट के अंदर सब अपने अपने लेडीज अपने अपने घर चली जाएंगी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, आप सबका जो टीवी चैनल है जो न्यूज़ दिखाते हैं, आप सब एक डिबेट के जरिए हिंदू मुसलमान को बिठाल के, 2 कार्यकर्ता बीजेपी के, एक मुसलमान का बिठा के, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये टीवी पे दिखाते हैं और उनमें आपस में बहस करवा के लड़वाते हैं। चाहेंगे कि सरकार ये कह रही है कि किसी की शहरियत नागरिकता जो है वो छीनी नहीं जाएगी, बल्कि दिए जाने के लिए ये इकदाम उठाया जा रहा है। इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है वो जानना चाहेंगे। सरकार लगातार ये कह रही है कि ये जो कानून लाए हैं हम, ये नागरिकता देने के लिए है, शहरियत देने के लिए है, किसी की नहीं जाएगी, किसी को नहीं। के लोगों के साथ क्या हुआ आप बता सकते हैं? उनको पहले वहाँ एनआरसी लागू कर दी गई। एनआरसी लागू करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अभी भारत के बारे में नहीं है। नहीं, जो उसके आसाम के अंदर जो हुआ, उनको डिटेंशन सेंटर में जो डाल दिए गए हैं मुसलमान, उनको नागरिकता अभी नहीं मिली। उसमें हिंदू मुसलमान सब फंसे पड़े। आप मुझे इधर आके बताइए, इधर आके बताइए हाँ बताइए क्या बताइए। देखिए ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, पहली बात तो ठीक है ना। ये बात रही सीए की, सीए भी अपने आप में गलत काला कानून है। देखिए ये कह रहे हैं हम प्रताड़ित माइनॉरिटी को देंगे। अब ये बताइए जो प्रताड़ित है वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएगा, वो कैसे सिद्ध करेगा कि वो प्रताड़ित है? सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले जो वाजिब सवाल है कि जो प्रताड़ित हो के आया है, और पहली बात अगर कोई प्रताड़ित है तो वो सारे धर्म के हैं, वो अब सारे तमिल जो हिंदू हैं वो भी हैं, और क्या कहते हैं रोहिंग्या भी प्रताड़ित है, और बहुत सारे परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? और फिर क्या कहते हैं कि आप कैसे तय करेंगे कोई प्रताड़ित है? आप बताइए। हमारा तो लगातार यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनके तासुरात हम अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं, और इस वक्त हम खुर्रम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर शहरियत कानून के खिलाफ जो एहतजाज जारी है उससे मुताल्लिक तमाम तर अपडेट